आईसीयू में जैसे ही सुनीता को होश आता है और वो आंखें खोलती है, आयरा बेचैन होकर उसके पास पहुंच जाती है। कांपते हाथों से वो सुनीता का हाथ थाम लेती है और घबराई आवाज में पूछती है कि उस रात तुम्हारे साथ असल में क्या हुआ था? क्या कामयार ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था? सुनीता का पूरा शरीर थरथराने लगता है और वो साफ शब्दों में कहती है कि कामयार बिल्कुल बेगुनाह है। ये सुनते ही आयरा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। सुनीता उसे बताती है कि खावर ने पैसों और शादी का लालच देकर कामयार की ड्रिंक में नशा मिलाया था ताकि वो उसे कामयार से दूर कर सके। लेकिन जब उसका मकसद पूरा हो गया तो खावर ने उसे चुप कराने के लिए जान से मारने की कोशिश भी की ताकि ये सच कभी सामने ना आए। ये सब सुनकर आयरा पूरी तरह टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी ओर इरफान साहब जबरन आयरा की शादी खावर से तय करने में लगे होते हैं और उसी दौरान खावर उनसे मिलने आयरा के घर आता है। तभी अचानक आयरा घर में दाखिल होती है। उसके पीछे कामयार और पुलिस फरीहा को हथकड़ी लगाकर खड़ा करती है। इरफान साहब गुस्से में पूछते हैं कि ये सब क्या ड्रामा है, लेकिन इस बार आयरा चुप नहीं रहती। वो खावर के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि होश में आइए पापा, जिसे आप मेरा रक्षक समझ रहे थे वही सबसे बड़ा गुनहगार है। आयरा अपने बैग से मोबाइल निकालकर सुनीता का रिकॉर्ड किया हुआ बयान सबको सुना देती है। खावर भागने की कोशिश करता है मगर कामयार आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लेता है और अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देता है। इसी बीच फरीहा अपना आपा खो बैठती है और चीखते हुए कहती है कि वो आयरा को कामयार से नहीं मिलने देगी और उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन पुलिस दोनों को काबू में कर हथकड़ी लगाकर वहां से ले जाती है। इरफान साहब शर्म से सिर झुका लेते हैं और कामयार से माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने उस पर भरोसा नहीं किया। कामयार टूटे दिल से कहता है कि उसने खुद को सिर्फ आयरा के लिए बदला था, लेकिन अब वो बहुत थक चुका है। वो आयरा को बताता है कि वो इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है, बस उसे तसल्ली है कि आयरा सुरक्षित है। कामयार जैसे ही बाहर जाने लगता है, आयरा दौड़कर उसका रास्ता रोक लेती है, घुटनों पर बैठ जाती है और रोते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि अगर तुम चले गए तो आयरा जी नहीं पाएगी। मुझे सजा दो, मुझसे नाराज रहो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। आयरा की आंखों में दर्द और पछतावा देखकर कामयार का दिल पिघल जाता है। वो उसके आंसू पोंछते हुए कहता है कि आयरा उसकी पूरी जिंदगी है और वो उससे दूर नहीं रह सकता। इरफान साहब आगे बढ़कर कामयार को गले लगा लेते हैं और फैसला करते हैं कि आज ही आयरा और कामयार का निकाह होगा। ये सुनते ही दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। इरफान साहब तुरंत मौलवी साहब को बुलवाते हैं और वहीं सबके सामने आयरा और कामयार का निकाह हो जाता है। खुशी खुशी इरफान साहब अपनी बेटी को रुखसत करते हैं। कामयार आयरा को अपने घर ले जाता है और दोनों साथ बैठकर बीती सारी तकलीफों को पीछे छोड़ देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या खावर जेल से भागने की कोशिश करेगा या यही उसका अंजाम होगा? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही ड्रामा अपडेट्स आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। लेकिन रुकिए, एक दिलचस्प बात और है। सोशल मीडिया पर इस वक्त लोग बहस कर रहे हैं कि इस कहानी का असली हीरो कौन है। कई लोगों का कहना है कि अगर सुनीता आखिरी वक्त पर अपनी जान जोखिम में डालकर सच न बताती तो आयरा कभी कामयार पर भरोसा नहीं करती। तो आपके हिसाब से इस हैप्पी एंडिंग का असली हकदार कौन है? कामयार की कुर्बानी या सुनीता की सच्चाई?